इस वक्त चल रही है। आईटी की अलग अलग टीम भगत के सभी करीबी कारोबारी राजू अग्रवाल से लेकर कांग्रेस के नेता अटल यादव के घर मैनपाट पे पहुंची है, तो पीए राजेश वर्मा के राजपुर स्थित आवास में भी जांच चल रही है। इसके साथ ही भगत के ओएसडी, एक सिविल इंजीनियर और उनके करीबी एसआई को भी आयकर विभाग ने नहीं छोड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि अब तक करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 25 लाख का हिसाब तो आयकर को मिला, लेकिन कुछ पैसे ऐसे भी हैं करोड़ रुपए जिनका हिसाब आईटी को नहीं मिला। 4 दिन बीत चुके हैं। इस बीच अमरजीत भगत जहां शुक्रवार को एक तरफ छत पर योगा करते दिखे, तो वहीं अब शनिवार को वो पूजा पाठ करते नजर आए हैं। पूर्व मंत्री भगत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सच के सौदे में ना पड़ना कि खसारा होगा, जो हुआ हाल हमारा सो तुम्हारा होगा। तो गहने समेत कई जरूरी दस्तावेज इस वक्त बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और छापे में अब तक क्या क्या मिला ये आपको बता देते हैं। तो छापे में अब तक बता दें कि भगत के कमरे से ही 27.23 लाख रुपए बरामद हुए, 308 ग्राम सोने चांदी के जेवर मिले हैं और इसके अलावा कई अन्य जरूरी दस्तावेज जो हैं जमीनों के, वो उनकी अलमारी से पाए गए हैं। करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए भगत के ठिकानों से बरामद हुआ है। तो लगातार चौथा दिन है आयकर के एक्शन का। एक तरफ आईटी की कार्रवाई हो रही है, आईटी का एक्शन है, लेकिन पूर्व मंत्री नो टेंशन में नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देखिए, अमरजीत भगत आज सवेरे एक बार फिर से कसरत करते नजर आए। छत पे कल जहां वो योगाभ्यास कर रहे थे, तो वहीं अब वो आज पूजा पाठ करते दिखे हैं। और इस पूरी खबर को लेकर अब सचिन पायलट का बयान भी सामने आया। सचिन पायलट ने इसको बीजेपी की साजिश करार दिया, कहा कि कांग्रेस कार्रवाई से नहीं डरेगी और सचिन पायलट ने यह भी कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है। तो क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, एक बार आपको फिर से बताते हैं। कांग्रेस को कमजोर करने की ये बीजेपी की साजिश है, कांग्रेस इस कार्रवाई से डरेगी नहीं। सचिन पायलट ने कहा, जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले डबल इंजन की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ऐसी कार्रवाई करा रही है ताकि कांग्रेस नेताओं को डरा सके, लेकिन ना हम डरेंगे और ना ही हमारे नेता इससे डरने वाले। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, सुनवाते हैं आपको। इनकम टैक्स सीबीआई कहीं जाते हैं तो सब जानते हैं कि जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं उन्हीं के घर पे एजेंसी जा रही है। हम लोग किसी जांच से कोई डरता नहीं है। आप जांच करिए, तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करिए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना, मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करना और बिना तथ्य प्रमाण के आप लगातार लांछन लगाते रहें और एजेंसीज का दुरुपयोग करके उसका पॉलिटिकल फायदा लें, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो छत्तीसगढ़ में आईटी का 4 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर से टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो दुर्ग से रॉबिन ठाकुर, सरगुजा से रोशन सोनी और अंबिकापुर से दीपक कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं रुक करूंगी टिकेश आपका। रायपुर में अमरजीत भगत के साथ ही मशहूर जो कारोबारी हैं उनके घर पर भी छापामार कार्रवाई हुई है, अपडेट दीजिएगा। चौथे दिन आखिर क्या क्या मिला टिकेश वहां पर? जी देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लगातार छापा जारी है और निश्चित तौर पर ईडी के जो जांच के लिए जो दायरे से शिकायत की थी उस बिहाफ पे आयकर विभाग की टीम ने इस पूरे छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सूर्यकांत तिवारी के जो डायरी में मिले थे उसके आधार पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बंगले में, उनके साथ साथ उनके करीबियों को उनके बेटे के कमरे में भी आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। निश्चित तौर पर आज चौथा दिन और चौथा दिन भी लगातार आयकर विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई करे और कई दस्तावेज भी बरामद किए। साथ साथ बड़ी संख्या में जो आयकर विभाग की टीम के अधिकारी वहां पर पहुंचे और रायपुर स्थित निवास में लगातार मंत्री अमरजीत भगत कभी योगा करते दिखते, कभी दाढ़ी बनाते दिखते, कभी योगा प्रीटी करते हुए निश्चित तौर पर नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई को लेकर लगातार मैराथन जो पूछताछ है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से लगातार जारी है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बड़ा खुलासा ईडी की आईटी की छापेमार कार्रवाई में देखने मिल सकते हैं। ठीक है टिकेश, आप बने रहेगा, हमारे साथ रुक करते हैं रॉबिन का, दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए रॉबिन। अजय चौहान जो कि मशहूर बिल्डर है, रॉबिन वहां पर छापामार कार्रवाई उनके ठिकानों पर हुई है, क्या अपडेट आपको फिलहाल मिल पा रहा है? पहला दिन की जब जैसी रेड हुई थी, सबसे पहले भिलाई में कुछ घंटे बाद ही
सड़क पर एक गाड़ी में लगभग 2.5 करोड़ मिले थे। वो पैसे भी अभी कहां से मिल पाए इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन चौथा दिन जरूर है और 4 ठिकानों पर ईडी माफ कीजिएगा आईटी की कार्रवाई जारी है। फिलहाल ऑफिस से आईटी की टीम बाहर निकल चुकी है, वहां सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी अजय चौहान से उनके निवास पर पूछताछ जारी है। आपको बता दूं कि कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनको लेकर अब कई सवाल खड़े हो चुके हैं, खासकर जो चंदूलाल मेडिकल कॉलेज जो शासकीय कॉलेज है उसका दस्तावेज किसी के घर मिलना और एक प्राइवेट बिल्डर के घर पे मिलना एक प्रश्नवाचक है। कहीं ना कहीं ईडी आईटी के जो मार्फत से ये सूचना हमको मिल गई, हमको बता रहे, और लगभग उनके जो सहयोगी थे जो उनके ऑफिस में काम किया करते थे उनके भी घर आईटी ने रेड किया है। तो अभी क्या कुछ मिला है वो आगामी दिनों में पता चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आईटी जो है जल्दी किसी भी बात का खुलासा नहीं करती है। ठीक है रॉबिन बने रहिएगा। रुक करते हैं अंबिकापुर का। दीपक कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंबिकापुर में दीपक, कारोबारी राजू अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश दी गई है, बहुत करीबी माने जाते हैं अमरजीत भगत के। क्या अपडेट, क्या जानकारी फिलहाल दीपक आपको मिल पा रही है? दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अंबिकापुर में आज कारोबारी राजू अग्रवाल के ठिकानों पर चौथा दिन कार्रवाई का है, क्या अपडेट आपको दीपक मिल रहा है? ठीक है, वापस से दीपक आपका रुख करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल सरगुजा का रुख करना चाहूंगा। रोशन सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए। रोशन, मैनपाट में कांग्रेस नेता अटल के यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई चल रही है, क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी? जी साधना जी, मैं आपको बता दूं कि जो मंत्री अमरजीत भगत के जो करीबी है या खुद अमरजीत भगत है, पिछले 31 जनवरी यानी आज कार्रवाई का चौथा दिन है। चाहे मैं बात करूं अमरजीत भगत के करीबी अटल यादव हो गए या अमरजीत भगत के जो बलरामपुर जिले के निवासी जो नीच सहायक राजेश वर्मा हो गए या अमरजीत भगत के जो करीबी जो सब इंस्पेक्टर रुपेश नारंग, लगातार सभी ठिकानों पे जो है आईटी की कार्रवाई लगातार बीते 4 दिनों से जारी है। चौथा दिन है। अगर मैं बात करूं बलरामपुर जिले के निवासी जो अमरजीत भगत के जो नीच जो सहायक माने जाते हैं राजेश वर्मा, उनके यहाँ से 10 लाख रुपए कैश और जो ज्वेलरी जो है वो बरामद किया गया है। ये बात निकल करके सामने आया है। आईटी की जांच में इस बात की जो जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। अगर मैं बात करूं, अगर अमरजीत भगत के पूर्व मंत्री जो है या पूर्व सीएम के जो बेटे के जो पार्टनर है पप्पू बंसल, कुल मिला के अब तक जो आईटी की जो कार्रवाई जो 40 ठिकानों में जो चल रही है उसमें अब तक 2 करोड़ 64 लाख रुपए जो बरामद हुआ है, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए का हिसाब जो है आईटी को मिला हुआ है। बाकी जो शेष जो रकम जो है उसको आईटी जो है ब्लैक मनी मान करके जो है जब्त कर ली है। और अगर मैं बात करूं अगर पूरे आंकड़ों की, तो लगातार जो है आईटी की कार्रवाई लगातार जो अमरजीत भगत के करीबी है या अमरजीत भगत का खुद जो निज निवास है या अमरजीत भगत के यहाँ भी आईटी की कार्रवाई अभी भी जारी है, जिसका ठीक है, बिल्कुल रोशन, आईटी की कार्रवाई लगातार जारी और सियासत भी इस पर भारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और खबर अगली राजधानी रायपुर